अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 शुरू करना है नई बुक का, मैथ्स की का। ये देखें, ये जो है हमारी नई मैथ्स की बुक आ गई है। तो इसका जो है ना आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना अगली वीडियो में हम इसकी पूरी मुकम्मल इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। चैप्टर खोलते हैं। पहले ये चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में है। इसके अंदर पहले आगे उन्होंने दी हुई है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो वो हमने पढ़ना है। द हिस्ट्री ऑफ द नंबर्स कंपेरेंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स फ्रॉम एशियन सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। हेयर द ब्रीफ ओवरव्यू। तो ये जो है ना आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये कहीं भी आना होना ही नहीं है। बोर्ड के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। तो अगला जो असल काम है ना हमने यहाँ से शुरू करना है। रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं ना वो रैशनल और इरेशनल को मिला के बनते हैं। पहले हम रैशनल और इरेशनल पढ़ेंगे ताकि हमें रियल नंबर्स का जो है ना अंदाज़ा हो। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि हम वो ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह ये उन्होंने दिया हुआ इस तरह हम लिख सकते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिस नंबर को भी हम बटे की फॉर्म में लिख सकें ना वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर्स के आगे से टाइप्स हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग कहते हैं इसे। टर्मिनेटिंग क्या होता है? डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये वाले जो होते हैं ना नंबर्स टर्मिनेटिंग, ये ऐसे नंबर तो होते हैं यानी कि डेसिमल के बाद जिन वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हों। जिस तरह हमने जब 1 को 4 से डिवाइड किया ना, यानी कि 1 को अंदर रखा और 4 से किया तो वो हमारे पास आ गया 0.25। तो अब ये 0 पॉइंट के बाद 25 ये ख़त्म हो गया, बस इतना ही था ये। तो जो नंबर्स पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं और आगे ना चलें तो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। आप लोगों ने बस इतना ही ज़हन के अंदर रखना है, क्योंकि इसके अंदर वो यही पूछेगा पेपर के अंदर। टर्मिनेटिंग का तो आना नहीं, रेशनल नंबर्स का आना है। इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मिला के रेशनल नंबर्स बनते हैं। अब इसका हमने पढ़ना है अगला, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। द डेसिमल नंबर विद द इन्फिनिट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्टिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? यानी कि ये जो है ना चलते जाते हैं, यानी कि इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जो इसके ऊपर जो हम बार लगा देते हैं, इस बार का मतलब होता है कि चलता जा रहा है। तो जो नंबर चलता रहे और कभी आके ख़त्म ना हो तो वो कहलाता है, क्या नाम लेते हैं, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या रेकरिंग। इसके बाद डेसिमल डिपेंड इरेशनल आ गए। इरेशनल के अंदर है डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इन्फिनिटिव विदाउट टर्मिनेटिंग। अब ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, ये क्या नाम लेते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, यानी कि वो रिपीट हो रहे थे ना और वो ख़त्म हो रहे थे। इनका कोई पैटर्न नहीं होता है, ये चले जा रहे होते हैं, चले भी जा रहे होते हैं और एक तरह के नंबर भी नहीं होते। यानी कि जिस तरह 1 2 3 5 6 9 12 11 16, ये इस तरह के नंबर्स होते हैं। और इसके अंदर टर्मिनेटिंग कोई नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं और रेकरिंग होते हैं, यानी कि जो चल रहे हैं। तो ये बस आपने ज़हन के अंदर रखना है कि इरेशनल और रैशनल्स क्या हैं। इरेशनल्स वो हैं, और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये पाई ई लॉगरिथम्स का होता है, क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम का सिंबल है, और ये स्क्वायर रूट। ये जो चीज़ें हैं ना ये भी इरेशनल होंगी। और बाकी जो नंबर ऐसे हों यानी कि जिनका कोई एक पैटर्न ना हो और वो चलते जा रहे हों, नंबर भी मुख्तलिफ हों, तो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स की, नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जब हम सवाल करेंगे ना तब ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो अभी जो है ना हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब ये आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यूनियन और रेशनल को मिलाएंगे ना तो हमारे पास, इरेशनल को मिलाएंगे ना तो हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर। सॉरी कैमरा हिल रहा है। अच्छा, तो हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके ना बनते हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। पहली इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर ये होती है, मैंने उर्दू के अंदर भी साथ लिखा हुआ है, कि अगर हम दो रियल नंबर्स को प्लस करते हैं ना और वो रियल नंबर हैं तो उनको प्लस करने से भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। जिस तरह आगे उसने एग्जांपल दी हुई है 2 + 3 = 5, जो ये एक रियल नंबर है। अब 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, जब हमने उनको प्लस किया तो हमारे पास 5 आया, तो 5 भी रियल नंबर है, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं निकली, तो ये हमारे पास क्लोजर आ जाएगी। इसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ना दो चीज़ें होती हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, इस प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है ना, क्या नाम लेते हैं, इस तरह है कि अगर हम a + b करें या b + a करें तो हमारा आंसर सेम है, यानी कि रकमें वही हों, लेकिन हम अगर उनको उल्टा पीछा करेंगे तो कुछ भी हमारे पास फर्क नहीं आएगा। जिस तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है 2 + 5 या 5 + 2, दोनों का आंसर 7 ही आता है। चाहे हम 2 को 5 के अंदर प्लस कर लें या 5 को 2 के अंदर प्लस कर लें, 5 को पहले ले आए या 2 को पहले ले आए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमने पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना होता है और उसके बाद हमने प्लस या माइनस करके जो भी आएगा ना, हमारे पास माइनस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, प्लस करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमने लिख देना है। इसके अंदर भी अगर हम उल्ट पीछा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 3 होती हैं और इसमें 2 होती हैं। आइडेंटिटी क्या है कि जी अगर हम किसी नंबर में कोई ऐसी चीज़ प्लस करें जिसे वही नंबर आ जाए तो वो हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। जिस तरह मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं खुद ही मेरी अपनी आइडेंटिटी हूँ, यानी कि किसी चीज़ का अपने आप पे बराबर होना, ये इसका दरअसल मतलब है। और इन्वर्स का मतलब है उल्ट, यानी कि जिस तरह कोई चीज़ प्लस के अंदर है तो उसको माइनस के अंदर कर देंगे, ये इसी तरह है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर भी जहाँ जहाँ पे यहाँ पे प्लस लग रहा था यहाँ पे माइनस लगा देना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्लोजर आ गई इसके अंदर। पहली वही है कि हम वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। 2 × 5 किया तो हमारे पास 10 आ गया, तो वो भी रियल नंबर ही है। कम्यूटेटिव के अंदर अगर हम 3 को 2 से ज़रब देंगे या 2 को 3 से ज़रब देंगे तो आंसर एक ही आएगा, तो ये हमारी कम्यूटेटिव होगी। इसके अंदर भी दो ही चीज़ें हैं, ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है ना, ये जिधर से भी आ जाए ना, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आ जाएंगे या एडिटिव आ जाएंगी, तो ये दो ही होंगी, यानी कि दो हैं। कम्यूटेटिव का मतलब दो और ये 3, तो इन दोनों ने दो ही रहना और 3 ही रहना है, चाहे जिस मर्जी फॉर्म के अंदर जो है आप लोग इसे लें। एसोसिएटिव के अंदर पहले इस पार्ट को मल्टीप्लाई करें जी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। और अगर हम 5 को 3 से कर देते हैं और उसके बाद 2 से करते हैं तो भी हमारा आंसर 30 ही आएगा। तो ये इसके अंदर चक्कर है। आइडेंटिटी क्या अब इसकी, अगर हमने किसी चीज़ की आइडेंटिटी निकालनी हो ना, यानी कि देखें मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही आएगा। यानी कि जिस तरह हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 ही नंबर आता है, तो वो जो है इसकी आइडेंटिटी हो गई। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए। इन्वर्स उल्टा आ गया इसके अंदर दोबारा से, कि इसके अंदर जो है ना 1/बटे की फॉर्म में लिख देना होता है। यानी कि एक नंबर जिस तरह हमारे पास है ना, तो उसका उल्ट क्या होगा, 1/7। जिस तरह हमारे पास a है तो इसका उसने उल्ट लिख दिया 1/a, तो a से कट जाएगा और 1 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये इस तरह यूँ करके कुछ है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई हैं। ये इसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और क्या कहते हैं प्लस माइनस भी, प्लस खाली सॉरी। तो इसकी पहली देखें, इसके अंदर क्या है कि b + c करेंगे तो हमारे पास b + a बाहर है और b + c अंदर है, = ab + ac। तो ये अब उल्टी साइड से आ रही हैं। जो चीज़ें लेफ़्ट साइड से आती हैं ना, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, और फिर जो राइट से आती हैं वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेफ़्ट के अंदर बताऊं, ये देखें क्या है कि अब a को b से मल्टीप्लाई करें और a को c से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी। वो क्यों, क्योंकि
ये जो है लेफ़्ट से आ रही है, तो जो चीज़ लेफ़्ट से आ रही होगी प्लस माइनस करके आंसर जो भी आए, लेकिन अगर वो लेफ़्ट से आ रही है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से है। इसी की दूसरी वाली है, ये माइनस के लिहाज से है, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। इसके अंदर भी यूं ही होगा, बस ए बी से हो जाएगा और ए सी से हो जाएगा, लेकिन ये लेफ़्ट से आ रही है और माइनस है, तो क्या नाम लेते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन लिख देना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के साथ आ रही है। मल्टीप्लिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये यूं करके जो हमने लिखना है, ये जब ये हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो चीज़ होती है ना, ये बस ये एग्जांपल के तौर पे आके किधर से आ रहा है। इसी के तीसरा पार्ट देखें, इसके अंदर a प्लस बी बार सी लिखा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अब ये राइट से आ रहा है। अब ये राइट से आ रहा है तो इसकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और इसके अंदर प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये माइनस वाली है, ये राइट से आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने जो है ज़हन में बिठा लेनी है। थोड़ी सी रफ हैं, टफ हैं, लेकिन करनी तो है, ज़ाहिर सी बात है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगली वीडियो।